नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज का सब्जेक्ट हमने चुना है कि चूँकि जो हम लोग रांची सिटी से हैं और झारखंड राज्य, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आसपास जितनी भी फार्म है, और ये काफ़ी एक ये दुख भरा ही समाचार है कि जो देखता हूँ आसपास का जो भी फार्म जो भी देसी गाय पे बेस्ड है, मतलब मोस्टली यहाँ पे जो भी अगर बाहर से कोई गाय अगर आई है तो वो गिर गाय है, और गिर गाय की जो भी गाय हो, गिर हो या साहिवाल हो, वो फार्म है जो देख रहा हूँ वो बंद हो रहा है। तो अब ये देख के दुख भी हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और दुख के साथ एक डर भी हो रहा है कि कहीं ये सबके साथ हो रहा है, कहीं ये हमारे साथ भी ना हो, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और काफ़ी मतलब इसमें हमारा एक दिल से जुड़ाव है, और प्लस एक आर्थिक भी अलग से चीज़ें मायने रखती हैं, तो एक मन में डर है। तो अब यही चीज़ मैं चूँकि आपको पता है मैं फार्म पे ज़्यादा ध्यान या समय नहीं दे पाता, चूँकि जो भी करती है भाभी करती हैं, वाइफ करती हैं, मतलब ये हम लोग एक पूरे परिवार मिलकर देखते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें सुनने को आ रही हैं, जो देखने को मिल रही हैं, ये सुनकर और क्या हमारे ऊपर हमारा क्या प्लान है, इस पर हम लोग कैसे निपटेंगे या क्या होगा, तो ये हम लोग जानना चाहेंगे। तो रश्मि, आप बताइए, आप चूँकि फार्म देख रही हैं और आपको चूँकि भाभी का भी साथ मिल जाता है, तो आप जो ये समाचार जो हमेशा सुन रही है, मैं ही आपको बताता हूँ कि वो फार्म जो वहाँ पे है वो फार्म बंद हो रहा है, वो अपने गाय सभी सेल करना चाह रहे हैं। जो कभी सुनता हूँ धनबाद का कोई फार्म है वो बंद हो रहा है, तो ये चीज़ें जब आप सुनती हैं निगेटिविटी आता है या क्या होता है, कैसे मतलब आप जो कैसे ले रही हैं चीज़ों को? नहीं, मेरे लिए एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितने फार्म्स बंद हो रहे हैं, तो जब हम फार्म यहाँ सेटअप कर रहे थे, जब हमने पहली गाय परचेस करके राजस्थान से मंगवाया था, उससे पहले हमने रांची के लगभग बहुत सारे फार्म जो देसी गाय पे थे आधारित, वहाँ हम लोग घूम के आए थे। तो मैंने हर जगह यही पाया ना कि वो लोग मतलब थोड़े सस्ते चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब प्योरिटी और क्वालिटी शायद वो चीज़ वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनको बेनिफिट हुआ होगा, फार्म चला, लेकिन आगे जाके कस्टमर्स भी समझ आते हैं वो चीज़ को, और फिर आपको भी समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि वो फार्म बंद होने का या नुकसान में जाने का कारण एक ये है कि वो अपनी प्योरिटी और क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत से ही अपनी प्योरिटी और अपनी मतलब अच्छे ब्रीड, अच्छे ब्लड लाइन की गाय स्टार्टिंग से वो चीज़ हम लोग करके आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारी वो कंडीशन है। इनफैक्ट कि आप देख लीजिए ना, मकर संक्रांति का टाइम है, मतलब दूध का तो ऑलरेडी शॉर्टेज चल रहा है, मतलब इतने सारे पेंडिंग कस्टमर्स हैं हमारे पास, और इतना इस बार दही का डिमांड था कि मतलब हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हम ले नहीं पाए। मतलब आपको क्या लगता है कि सिर्फ अगर प्योरिटी फार्म पे अगर ना हो तो फार्म नहीं चलेगा, सिर्फ यही मैटर है, मतलब यही कारण दिख रहा है आपको? नहीं, सिर्फ प्योरिटी नहीं है, आपको एक ट्रस्ट भी कस्टमर के साथ डेवलप करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग क्या होता है, अभी क्या होता है, मकर संक्रांति के टाइम में सबको दही चाहिए, ठीक है, तो ऑर्डर्स लेने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, जिनको ऑर्डर्स चाहिए, पैसे कमाने, वो क्या करेंगे, सारा ऑर्डर्स ले लेंगे, बाहर से भी मार्केट से भी दूध उठाएंगे और जाके फिर वो करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जितना मेरे पास है अवेलेबल, हम उतना ही चीज कर रहे हैं, तो हम उस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। और फिर जितने भी लोग हमारे फार्म पे आए हैं, हमारी गायों को देखे, या हम जिस तरीके से गाय को खिलाते हैं, जिस तरह से रखते हैं, और जिस तरह का मेंटेनेंस है, तो जो भी यहाँ पे आए, एक भी ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने जो हमारे फार्म से नहीं जुड़े हुए हैं या जो हमारे चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मतलब जो एक बार अगर फार्म पे आते हैं वो आपकी चीजों को देखते हैं, आप कैसे रखते हैं गाय, और ये ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। अक्सर मतलब यहाँ पे कुछ फार्म्स हैं जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, जहाँ पे वो जाने तक नहीं देते, फार्म में एंट्री भी नहीं करने देते, वहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज रखा है। जब तक आप अपने कस्टमर्स को आप ये नहीं दिखाइएगा कि आप क्या चीज दे रहे हैं, तो फिर उनको कैसे समझ में आएगा हम किस चीज के लिए इतना पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा समझ कहता है कि चलो ये ट्रांसपेरेंसी भी सही है, प्योरिटी भी सही है, लेकिन जो हमने पहले भी बातें की थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआत सोचते हैं कि नहीं मैं कर लूँगा, अपना स्टाफ रख लूँगा 4, 5, 6, 8, 10, और उसकी चीज़ें मैं दूर से भी कर लूँगा, तो ये क्या संभव है? नहीं, अगर ये चीज़ मैं खुद चाहता कि मैं खुद देख लूँगा और परिवार का साथ अगर मुझे नहीं मिलता या आपको नहीं मिलता, तो ये संभव था? जैसे कि भाभी है जो आपकी बहन भी है,
तो इन सबका साथ आपको मिल रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं है एक सिंगल हैंडेड आदमी के लिए कि आप मतलब ये फार्म को चला सकते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम फार्म पे होते हैं तो दीदी घर पे होती है। इनफैक्ट कि जब प्रोडक्ट्स कुछ जैसे पनीर ही देना है, दही देना है, विलोना घी तैयार करना है, तो हर चीज में हम लोग दोनों मिल के करते हैं। बिल्कुल। और कभी हो सकता है मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है किसी काम से, इस फार्म के अलावा भी एक पर्सनल लाइफ है, हर चीज है। तो वो सारी चीजों अगर हम अकेले रहेंगे तो हम अकेले नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो चीज हैम्पर होगी, या तो फार्म हैम्पर होगा या मेरा लाइफ हैम्पर होगा। तो जहाँ एक फैमिली, पूरी फैमिली मिल के कोई चीज को करते हैं, पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, तो फिर वहाँ पे आप कोई भी चीज को आगे ले जा सकते हैं। अच्छा। तो दीदी भी यहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ पे सारा जितना भी बाय प्रोडक्ट्स बनाना है, जो भी करना है, या कभी अगर हम फार्म पे नहीं आ पाए तो दीदी आ गई, तो ये सारी चीजें हम दोनों मिलके करते हैं। तो भाभी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये फार्म अब चल ही रहा है, चूंकि आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रश्मि कभी, चूंकि मैं गुमला में रहता हूं तो रश्मि कभी मेरे पास आ जाती है, उस वक्त आप होती हैं जो सारी चीज़ों को देखती हैं। कस्टमर्स का ऑर्डर होता है, चाहे वो दूध का हो, चाहे दही का हो, चाहे पनीर का हो या घी का हो, हर चीज़ आप तैयार करती हैं। तो वो कैसा होता है, मतलब आप चीज़ों कैसे ले रही है? क्योंकि बहुत लोग आपको बोलेगा देखो ये गोबर का काम कर रही है, दूध का काम कर रही है। ये सब चीज में बहुत इंटरेस्ट लगता है करने में, कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं ये सब चीज, तो हमको इस सब में कोई गिरना या चूंकि भाभी बेगूसराय से है, तो बेगूसराय चूंकि गाय का और डेयरी फार्मिंग का एक तरीके से हब है, और भाभी के घर में हमेशा गाय हमेशा शुरू से रही है। देखिए आपके पास आ भी गई है प्यार करने के लिए। ये देसी गाय का खास बात होता है, देसी गाय के पास अगर आप हैं और वो आपको अपना मानती है तो वो आपको खुद ही आ जाएगी आपसे प्यार लेने के लिए और आपको प्यार देने के लिए। अच्छा, ये गायों के बारे में ये क्या कहना है? ये हाँ, तो मैं वही बता रही थी ना कि लोग बोलते हैं डिमांड नहीं है, लोग बोलते हैं लोग समझते नहीं है। आज जैसे हम लोग कुछ वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, लोग देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि देसी चीज़ों का डिमांड। अगर आप प्योरिटी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, आप अपने कस्टमर्स का ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रस्ट बिल्डअप करके रखिएगा, तो डिमांड्स हैं, बहुत डिमांड है। आज हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग कल 4 गाय हम लोग मंगवाए हैं, जिसमें 2 बाछी और 2 मिल्किंग में गाय है। आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, ये 2 गाय हम लोग कल मंगवा के लेके आए हैं। डिमांड है तभी तो मंगवा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये ओल्ड ब्लड लाइन की गाय जो गुजरात में भी बहुत कम पाई जाती है, मतलब रेयरेस्ट ब्लड लाइन कहा जाता है, जो एकदम जो सींग का पैटर्न है, ये एकदम ओल्ड ब्लड लाइन की गाय है। इसका दूध का वैल्यू उतना ही ज्यादा है। वैसे ही एक और अपनी ये प्रेग्नेंट गाय है, ये भी अब कुछ दिन में इसका बच्चा होना है, और आप सबकी प्योरिटी देख सकते हैं। प्योरिटी का आपको तो दाम देना पड़ेगा, लेकिन जब प्योरिटी होगा तो वो आपके जो उसका दूध कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं उनके सेहत पर उतना ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। और जहाँ प्योरिटी नहीं होगा तो फिर आप लोगों के, आप एक होता है कि उनका मतलब आप उनके विश्वास के साथ आप खेल रहे हैं, तो आपको हमेशा विश्वास बना के रखना है, तो ही लोग आप पे विश्वास करेंगे, और तो ही हमारा देसी फार्म जो है हम लोग का है ये सस्टेनेबल होगा, ये प्रॉफिटेबल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही बातें आज करते हैं, नेक्स्ट बातें फिर हम लोग कभी करेंगे। और सभी के लिए नमस्कार। और ये चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमारी सारी बातों से आप भी लाभान्वित हो सकते हैं और बहुत लोगों को इसका फायदा हो सकता है। और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, नमस्ते। चलिए जीजा जी, चलिए। इससे पहले कि लोग बैठ के वीडियो देखें, उनको संतुष्ट